So today we are going to cover topic number 14 of mathematics in the series of algebra that we've been doing. So हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, हमने 5 आइडेंटिटीज देखी थी अभी तक. तो आज हम 6th और 7th आइडेंटिटी देखेंगे और वो हम ब्रीफ में करेंगे, बेसिक्स करेंगे और उसके एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बिकॉज इसके बाद 2 आइडेंटिटीज और रह जाएंगी. सो इन टोटल देयर आर 9 आइडेंटिटीज. सो लेट्स स्टार्ट. सो अब आइडेंटिटी 6 क्या कहती है हमारे को, वो ये कहती है, अब नंबरिंग के ऊपर आप मत जाइए बिकॉज नंबरिंग कैन बी डिफरेंट इन योर टेक्स्ट बुक्स, ठीक है. एंड ये बेसिकली सीबीएसई और आईसीएसई में देखेंगे तो आप 8th 9th में आपको देखने को मिलेंगी. सो आइडेंटिटी 6 कहती है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर. सो आई प्रेफर टू यूज दिस वन. आप कोई भी यूज कर सकते हैं. तो मैं जो क्वेश्चंस आज आपको करवाऊंगा वो इसके बेसिस पे करवाऊंगा. एंड आइडेंटिटी 7 क्या कहती है, आइडेंटिटी 7 ये कहती है कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. तो विच इज वाई माइनस, बिकॉज अगर हम क्यूब के अंदर देखें तो हमको पता है सिंबल्स होती है. अगर 3 बार करेंगे तो अगर लेट से मैं कोई नंबर ले लेता हूं तो लेट से -2 इंटू -2 इंटू -2, तो क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं एंड एक अनपेयर्ड रह जाता है. सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, सो विच इज -8. सो आई होप यू गॉट इट. सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल डू इज, हम लोग इसकी, जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में हमने क्या करा कि हमने इनको प्रूफ करा कि कैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करा. तो आज हम वो नहीं करने जाएंगे बिकॉज अगर वो करेंगे तो थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. तो पहले हम एक उसको खोलेंगे तो हमको मल्टीपल टाइम्स उसकी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ जाएगी, जो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा. यू कैन ट्राई एट योर ओन प्लेसेस एंड वो करके आप मुझे बता सकते हैं. इन केस यू फील सम डाउट और समथिंग, यू कैन राइट टू मी, यू कैन कमेंट एंड आई विल सर्टेनली आंसर दैट 1 to 1. एंड अगर आपको लगेगा कि नहीं कि वो करना है तो वी कैन हैव अ सेशन ऑन दैट एज वेल कि कैसे वो प्रूफ करी जा सकती है. सो देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर अगर मैं इसको इस फॉर्म में, इस टाइप फॉर्म में करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर. तो इसके अंदर -3a² बी क्यों हुआ, क्योंकि b अकेला रह जाएगा और b के आगे नेगेटिव है. यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा तो इसकी वजह से माइनस इंटू माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया. थोड़ा सा ये टिपिकल है समझने के लिए, बट इतना मुश्किल नहीं है. तो एनीवेज यू कैन रिमेंबर दीज 2 आइडेंटिटीज. सो विल बी डूइंग इट इन दिस वे, वी कैन डू इट इन दिस वे एज वेल, बट उसके अंदर फिर क्या होगा, इसको आपको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी. तो एक स्टेप हमारा बढ़ जाता है और कुछ नहीं है. सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का, एग्जांपल 1, सॉल्व 3x प्लस 4y का होल क्यूब. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये a हो गया, ये b हो गया. मैंने आइडेंटिटीज ऊपर लिख दी है फॉर योर रेफरेंस. सो अगेन हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे. ये आपको एग्जाम में नहीं दिखाना, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो a क्यूब क्या हुआ, यहाँ पे a 3x है तो a क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब यानी कि बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर इंटू 4y3. सो 3a² बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर. सो ए बी ए एंड बी का स्क्वायर, सो 4y का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 होता है, x क्यूब 4 का 64 होता है. आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस. 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 इंटू 9 27, 27 इंटू 4 108 एंड x स्क्वायर y प्लस 3 इंटू 3 9
9 इंटू 4 का स्क्वायर हम करेंगे 16, जैसे हम वेरिएबल्स का अलग से करते हैं एंड कोएफिशिएंट का अलग से करते हैं. सो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 16 इज 144 xy स्क्वायर. सो दैट्स इट. सो ये 2 मार्कर्स आएंगे आपको एग्जाम में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व और इवेल्युएट p माइनस क्यू आर का क्यूब. सो यहाँ पे ये a है, ये b है, जैसे हमने देखा पिछले क्वेश्चन में. तो अब ये आइडेंटिटी 7 के सिमिलर है, जैसे पिछला क्वेश्चन आइडेंटिटी 6 के सिमिलर था. तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी की तरह उसको लगाएंगे. सो क्या हो जाएगा, पी क्यू, हम ब्रैकेट ना भी लगाए ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू आर का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर क्यू आर. अब ये चीज देखनी है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी हमने आइडेंटिटी में अगर याद कर लिया तो दोबारा से इसको माइनस क्यू आर नहीं लेना. तो माइनस हमने एक बार लगा दिया, प्लस 3 इंटू पी एंड क्यू आर का स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा, पी क्यूब माइनस क्यूब क्यूब आर क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यू आर प्लस 3p क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर वुड बी द आंसर. ठीक है. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व a प्लस बी बाई 3 का होल क्यूब. सो अगेन a की जगह a है, b की जगह b बाई 3 है और आइडेंटिटी 6 के टाइप का है ये. तो क्या करेंगे, हम a क्यूब लिख देंगे, b बाई 3 का क्यूब लिख देंगे, प्लस 3 a हमारा a ही है तो a स्क्वायर इंटू b बाई 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर a इंटू बी स्क्वायर, तो b बाई 3 का होल स्क्वायर. सो विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब बाई 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर बाय 9, ये अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3. तो ये क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बाई 27 प्लस a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर बाय 3. ऑल्दो ये आंसर आ सकता है, आ जाएगा और ये सही है, बट अगर आपको एलसीएम लेना हो तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं. एलसीएम का कॉन्सेप्ट मैंने मैथमेटिक्स की सीरीज में जो प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है उसमें फर्स्ट टॉपिक है, तो इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं. वो मैं आपको लेके दिखा देता हूँ. जैसे इसके अंदर क्या होगा, 3 और 27 का 27 होगा, तो यहाँ पे 27 ए क्यूब आ जाएगा प्लस बी क्यूब आ जाएगा प्लस 27 ए स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस इसके अंदर इसको मेरे को 27 बनाने के लिए मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर भी 9 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे भी क्योंकि नीचे कुछ नहीं था तो हम 1 मान के चल रहे थे, अपॉन 27 विच वुड बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो अब इसके अंदर नेक्स्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सॉल्व a बाई 3 माइनस बी का होल क्यूब. सो रिवर्स है, उसमें b बाई 3 था, इसमें a बाई 3 है और उसमें पॉजिटिव का साइन था, इसमें नेगेटिव का है. सो ये आइडेंटिटी 7 से होगा. सो अगेन हम क्या देखेंगे, इसी को अप्लाई करेंगे, a क्यूब विच इज a बाई 3 माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर. सो a बाई 3 का स्क्वायर ले लेंगे अब हम इंटू बी, तो बी ऐसे आ जाएगा 3 इंटू ए की जगह a बाई 3 आ जाएगा इंटू बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको कर लेते हैं, a क्यूब बाई 27 माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बाय 9 और ऊपर b रहेगा a स्क्वायर b बाय 9 प्लस ए बी स्क्वायर. अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3. यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं हम, नहीं तो हमको एलसीएम लेना है तो हम एलसीएम ले सकते हैं, जैसे हमने करा था लास्ट टाइम, हम लास्ट क्वेश्चन में इसमें भी कर सकते हैं. तो a क्यूब बाई 27 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, अगर एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम 27 होगा. मैं मिटा के दोबारा दिखा देता हूँ. सो एलसीएम, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, 3 है, तो 27 और 3 का एलसीएम 27 होगा. तो इस तरीके से हम कर सकते हैं. तो a क्यूब
माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 27b³ माइनस, अब ये 27 करने के लिए 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी, तो 9a² भी हो जाएगा ये, एंड प्लस अगेन 27ab²। तो इसमें एक चीज और भी देख सकते हैं, कोई भी राइट टर्म नहीं है इन चारों में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। सो इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं, जिसके अंदर पावर्स हमारी यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे a की जगह हमारा कुछ भी दे रखा हो, जैसे लेट से x² y दिया हुआ है, और b की जगह हमको दिया हुआ है लेट से -4z, और इसका हमको क्यूब निकालना है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी दे रखी होंगी। तो वो आप अपने जो है अपने स्कूल में, अपने घर में, अपनी कोचिंग क्लासेस में आप बना सकते हैं। ये मैंने जो आपको सिखाया है वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और टीडियस भी हो सकता है। सो ये वीडियो लंबी ना जाए एंड आपको बेसिक एक जो है नॉलेज मिल जाए इसकी, उसके पर्पज से मैंने ये बनाया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट you can share with your friends and ask them to subscribe as well. Thank you so much.